नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 26 दिसंबर 2025 और 26 दिसंबर 2025 से जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं हम लेकर के आ गए हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और मैं लास्ट में आपसे सवाल भी पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज का पहला सवाल, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? सुशासन दिवस प्रत्येक 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, और इसी को गुड गवर्नेंस डे भी कहा जाता है। और ये जो मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को ये रेखांकित करता है, और इसलिए हम लोग प्रत्येक 25 दिसंबर को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। आप इसको याद रखिएगा। अब 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का स्थापना दिवस, नागालैंड का राज्य दिवस। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस और 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को किसान दिवस। देखिए, 21 दिसंबर को ध्यान दिवस मनाते हैं और जस्ट 21 दिसंबर से 6 महीने पहले यानी कि 21 जून को आप लोग को क्या मनाया जाता है? विश्व योगा डे मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं और गोवा जो मुक्त हुआ था ये पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। अगला सवाल है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ? जी हाँ, ये पुस्तक का नाम है मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, और ये जो पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपका ध्यान रखना है, डॉक्टर सिकंदर कुमार, ये हैं आपके डॉक्टर सिकंदर कुमार। अब सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक डी शिवानंदन के द्वारा लिखी गई। और सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट द्वितीय का विमोचन किया गया। और एमजे अकबर द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चेकोस का विमोचन हुआ। और डॉक्टर मनीष वी रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया गया। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने किस देश की कंपनी का सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू साइन किया है? जी हाँ दोस्तों, तो इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने किस देश की वो कंपनी है जो सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू किया है? तो ये जो कंपनी है आपकी फ्रांस की कंपनी है। जी हाँ, फ्रांस की कंपनी है। अब ये है आपका फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अभी तक 29 देशों का ये सम्मान इनको मिल चुका है।
फ्रांस और भारत के बीच में संयुक्त अभ्यास, सैन्य अभ्यास, शक्ति अभ्यास होता है, जो आप ध्यान रखना है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्न्यू ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटों के बाद इस्तीफा दे दिया था। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। और फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी शफरान के साथ साझेदारी की है। और फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, और ये अभी उद्घाटन किया गया है आपको लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आप यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 3 प्रेरणा स्थल यहाँ पर है और ये लखनऊ में भी उद्घाटन किया गया है। 25 जनवरी को पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है और उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का उद्घाटन किया। यहाँ पर 3 मूर्ति आप देख रहे हैं। ये 3 मूर्ति किनका किनका है, अब नाम ध्यान रखना है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, दीनदयाल उपाध्याय का है और अटल बिहारी वाजपेयी का है। ये उद्घाटन किया गया है आपको लखनऊ में, है ना। राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है ये 65 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और 230 करोड़ की लागत से ये बना है। लखनऊ किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो ये गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। और वाराणसी किस नदी के किनारे है, तो ये गंगा नदी के किनारे है। और मुंबई कहाँ है दोस्तों, मुंबई आपका महाराष्ट्र की राजधानी है और ये आपका अरब सागर के किनारे है। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025-30 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है। देखिए 7 निश्चय 1 भी हो गया, 2 भी हो गया और 3, अब ये तीसरा ये 7 निश्चय 3 आया है और ये आपको किया गया है बिहार के द्वारा। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, बिहार, है ना। 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है, आप इसको याद रखिएगा। 2025-30 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को बिहार राज्य सरकार ने मंजूरी दी है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य को एक विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। और यह 7 निश्चय 1 और 2 साल बाद का अगला चरण है, जिसमें युवाओं, पेयजल, स्वच्छता, ग्राम विकास, मानव विकास, कृषि और उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये जो आपको दिया गया है ना कि युवा है, पेयजल, स्वच्छ, ग्राम, ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से वो 7 निश्चय जो है जिस पर ये जोर दिया जाता है। तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। अब ये है आपका अपना बिहार। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के सीएम नीतीश कुमार हैं, जो रिकॉर्ड 10वें बार ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। मैथिली जो है दोस्तों, ये संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। जी हाँ, बिहार की इकलौती जो मैथिली भाषा है वो संविधान में भी दर्ज है, संविधान में इसको मान्यता मिल चुका है। और बिहार की सबसे जो ऊंची चोटी है उनका नाम है माउंट आंग, ध्यान रखना है। और जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार जो है वो 3रे नंबर पे आता है और क्षेत्रफल में बिहार जो है पूरे भारत में 12वें नंबर पे आता है। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और बिहार में लीची और मखाना उत्पादन में क्या है, तो ये भारत में प्रथम स्थान पर है, लीची और मखाना। और अभी दोस्तों विश्व में प्रथम भारत जो है मखाना के उत्पादन में नंबर 1 बन चुका है। उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 243 है। ये है अपना बिहार। अब चलते हैं बिहार। हाँ, बिहार स्थापना दिवस कब मनाता है, 22 मार्च को, प्रत्येक 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है बिहार का। बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई है, याद रखिएगा। बिहार की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है और बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण
पटना में आयोजित हुआ है और पीएम मोदी ने बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं। न्यायमूर्ति पीबी बजंतरी ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और बिहार के मुख्यमंत्री बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है और मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। जी हाँ, संथाली भाषा में भारत का जो संविधान जारी किया है ये भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा अभी जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया और राष्ट्रपति ने कहा कि यह सभी संथाली लोगों के लिए गर्व और खुशी की बात है कि भारत का संविधान अब संथाली भाषा में उपलब्ध है। जी हाँ, और संथाली भाषा जो है आपका बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल में ये बोला जाता है संथाली भाषा। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में किसे प्रमाणित किया गया है, तो ये गुजरात का मोढेरा शहर को प्रमाणित किया गया है। याद रखिएगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात के मढौरा को 24/7 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ भारत के पहले 100% सौर ऊर्जा संचालित शहर के रूप में आधिकारिक तौर पर प्रमाणित किया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये भारत का पहला ग्रीन टाउन है ना, और ये गुजरात के मोढेरा को ये मिला है। अगला सवाल है कि हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो ये जो किया गया है ये कतर में किया गया है, याद रखिएगा, कतर में। अब देखिए आपका ये है आपका कतर, ये छोटा सा देश आपका कतर है। कतर की राजधानी है आपकी दोहा और यहाँ के करेंसी है रियाल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस आईआईटी ने ईला, जी हाँ, किस आईआईटी ने ईला नामक एआई एजेंट विकसित किया है। तो ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है ईला नामक एआई एजेंट। जी हाँ, आईआईटी दिल्ली की टीम ने ईला नामक एक एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया है जो जटिल लैब उपकरणों पर खुद प्रयोग कर सकता है। इंडियन एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है और दूरसंचार नवाचार को बढ़ाने के लिए C.DOT ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। आईआईटी कानपुर के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया गया है। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया और कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवाणु गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में आकाश नेक्स्ट जनरेशन, जी हाँ, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल कहाँ किया गया है। जी हाँ, तो ये आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का जो सफल ट्रायल किया गया है ये उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। याद रखिएगा, उड़ीसा के चांदीपुर में ये किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मनोहर लाल शर्मा का निधन हुआ, वे कौन थे। ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं मनोहर लाल शर्मा जी और ये हैं आपके अधिवक्ता। जी हाँ, ये अधिवक्ता रहे हैं और अभी इनका निधन हो चुका है। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले समेत कई जनहित याचिका दायर करने वाले वकील मनोहर लाल शर्मा का भी निधन हो गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने इंसेक्ट को लगभग 39,500 करोड़ रुपए में खरीदने की डील साइन की है। इंसेक्ट को खरीदने की डील साइन की है दोस्तों 39,500 करोड़ में, और ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये गूगल के द्वारा किया गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने इंसेक्ट को लगभग 39,500 करोड़ रुपए में खरीदने की डील साइन कर ली है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला
अत्याधुनिक ई कचरा पार्क। जी हाँ, शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित है। ये भारत का पहला अत्याधुनिक कचरा पार्क जो स्थापित किया जा रहा है, ये दिल्ली में किया जा रहा है ना। कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में। दिल्ली के कोलंबी कला में ये स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से इनको सम्मानित किया गया है और इनका नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर को ये सम्मानित किया गया है दोस्तों। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान और इथियोपिया मिला है। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है। नैना कालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण में नवाचार हेतु प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है और सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहे मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? जी हाँ, मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये अभी नासा के द्वारा किया गया है, आपको ध्यान रखना है, नासा। अब ये रहा आपका नासा। नासा का स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो जेरेड इशाक मैन है। लास्ट वीडियो का प्रश्न है, कल आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है? जी हाँ, तो पॉलीमर नोट जारी करने वाला जो देश है वो है आपका ओमान। आपको ध्यान रखना है, ये ओमान के द्वारा जारी किया गया था। और आपसे जो भी सवाल पूछा जाता है उसके बारे में आप जवाब दीजिए। और ये रहा आज का रिवीजन सवाल। भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा है और आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यूएई का घोषित हुआ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी महिला अध्यक्ष चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश भारत बन गया है और भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में यूएसए शीर्ष पर रहा। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बन गया और भारत और न्यूजीलैंड के मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बन गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला है। जोनसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और हांसी हरियाणा का 23वां जिला बनेगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बन गई है। अब ये आज का सवाल है कि हाल ही में सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों, ये मैंने कल परसों ही बताया था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे कठोर शीतकालीन जो चरण है चिल्लई, ये कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये रहा हमारा व्हाट्सएप का चैनल, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में आपको डेली टेस्ट होता है, डेली करंट अफेयर आपको भेजा जाता है, डेली जीके जीएस के सवाल, डेली क्यूज यहाँ पर कराया जाता है। तो इस चैनल को आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड स्कैन करके। और ये आपका एनसीईआरटी का एमसीक्यू और नोट्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये काफ़ी अभी सस्ते दामों पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये हमारे द्वारा बनाया गया है एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज नोट्स और एमसीक्यू, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आप इसको ले सकते हैं और ये क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर भी आपको दिया गया है जहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पर PDF आपको उपलब्ध हो जाएगा इस क्लास का, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।